भाई कमर वाले, घुटनों वाले, पंजे वाले, सर्वाइकल वाले, किडनी वाले, फेफड़े वाले, गुर्दे वाले, क्या क्या हैं, ब्लड शुगर, क्या शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, सब बीमारियों का इलाज है, इसमें है, इसमें है, और कहीं नहीं है। रिलीफ मिल जाएगी, घर लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इलाज है। खड़े खड़े इलाज होगा इसका, खड़े खड़े। अब नाखूनों को तोड़ दो, नाखूनों के ऊपर फर्श में जाएंगे, मार्बल में जाएंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। मार्बल के ऊपर जब नाखून टिकते हैं तो थोड़ा दर्द जरूर होता है, दर्द होगा, सहन करो। करंट यहां लगना चाहिए, ये करंट लगना चाहिए, कभी भी याददाश्त खत्म नहीं होगी इससे। रिजल्ट कैसे हो गया? अपने आप ही इंद्रधनुष तो नहीं हो गया, कैसे रेड हो गया पूरा, ये कलर ही चेंज हो गया।
बॉडी और फेस सामने, कमर को जाने दो, बॉडी और ये चेस्ट बिल्कुल अपने सीधा दीवार में। इसका यही है डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन के ऊपर डबल बेनिफिट। अब ये चूहेगा, अब ये 1 घंटे चूहेगा, सब जितने भी इसके अंदर मैल है ये बाहर फेंक देगा, ये ओरिजिनलिटी को रखेगा। बस शरीर के अंदर डुप्लीकेसी का इसका अंदर काम होगा ही नहीं। और खड़े खड़े आराम से, कोई ये नहीं कि ये फास्ट भी कर सकते, फास्ट में इसका टाइम घट जाता है, थकान जल्दी आ जाती है। और जो स्लो में कर लेते हैं तो स्लो का अलग ही आनंद है, फास्ट का अलग है, लेजी मैन शरीर करके अलग है, इसके अंदर गुस्सा भर के अलग है। मतलब हर योगाएं इसी के अंदर इन्हीं को करने के लिए कितने प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज करना ही इसके अंदर ये कि इसकी कला है, ये अपने आप करवा देगा। अपने को करने की जरूरत नहीं। ये बोले कि आज मेरे को यहाँ करवा, ये करवा, यहाँ करवा, ये करवा, ये खुद करवाता है, मैं नहीं करता हूँ। मैं 50 साल से ऊपर हो गए इस योगाओं में, तभी मैं बोलता हूँ कि आटन पड़े ऐसे नहीं है भाई। ये मेहनत है, ये मेहनत अगर कोई भी करता है ना तो मेरे से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको, मेरे से ज़्यादा, ये मैं बताता हूँ, कम नहीं मिलेगा, मेरे से बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। कारण है उसके कारण बहुत बड़ा इतिहास है। एक अभ्यास में डबल भी आ सकते हो, ट्रिपल भी आ सकते हो। जो ये फिर बॉडी कभी कभी फिर मांग लेगी, कभी कमर के अंदर थोड़ी सी जकड़न हो रही है तो ये खोलने के लिए डबल मांग लेगा। ये बॉडी अपने आप मांगती है, अपन नहीं करेंगे इसके साथ। ये खुद बोलेगा कि अब मेरे को ये करवा दिया, मेरे को ये करवा दिया। अंग अंग का नक्श सीख का ये अभ्यास होते हैं, ये योगा होते हैं। ये नस नाड़ियों को जागृत करने का, ये एक एक अंग को जागृत करने का एक तरीका ये अपने आप बता देता है, अपने को करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोचा क्या करूं। अब ये बोलता है कि ये नीचे जाकर के कमर को ये किया तो अभी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रख करके ये डुड्डू के ऊपर, तब इसका आनंद दे। फिर झुला इसको, अब इसको आनंद आया उसमें तो ये डबल आनंद और मांगेगा। ये बैंड, पैर बिल्कुल बैंड नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट बॉडी होगा, केवल कमर का रूलिंग होगा। अभी ये कमर वाले पूछ रहे हैं ना भाई, कमर के लिए कई भाई बहुत लिखते हैं कमर अपना मेन हो गया, घुटने टकने कंधे कोहनियां कड़ाइयां ये अपना मेन है। यही इंसान को बैठाता है सबसे पहले। और जब ये सांस रोक के किया जाता है ना, 20 करो 10 करो, एक सांस भर के करो। हमारा तो ये उठता नहीं है, हम बोलते भी रहेंगे करते भी रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा इस बॉडी में, ये स्तंभन हो जाता है इसका। सांसों का तो 2.5 मिनट तो मैं सांस लेता ही नहीं था। जवानी के अंदर पानी के अंदर भी चले गए तो 2.5 मिनट से ऊपर ही हो जाते थे, नहीं आते ही नहीं थे। और अभी भी है बहुत कैपेसिटी इसके अंदर सांस रोकने की। मैं 100 पुशअप मार देता हूँ पकड़ के चारपाई को, 100 पुशअप आप डाल देता हूँ बगैर सांस के। एक ही सांस भरूंगा और छोड़ूंगा तो मैं नहीं भरूंगा, ये भरेगा, ये इसकी बाजुएं भरेंगी, कंधे भरेंगे, इसकी स्टेमिना भरती है, इसका पुष्टपना गशपना भरता है। तो एक सांस में 100 निकाल देता है, कभी 75 निकालेगा, फिर कभी 50। इसको मन से बोलूँगा, गुस्सा दिलाऊंगा तब ये 100 ले जाएगा। बहुत हरामजादा है ये, मन नहीं करने देता है।
आज वहाँ चलना है, ये करना है, ये करना है। ज़्यादा करेगा, मन बोलता है तू ज़्यादा करेगा तो ये मेरे को लेके नहीं जाएगा। मन बोलेगा मैं इसको आज डुबो के लाता हूँ, आज इसको डुबो के लाता हूँ मैं, वो खराब करना चाहेगा इसको। लेकिन अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं आज यहाँ जमना है, बाद में देखेंगे, फिर मन को ये मार देता है। बहुत आसान विधि है मन को मारने की। मन को बोलते मन भटकता है। मन कैसे भटक जाएगा? मन को अंडरग्राउंड अपने पैरों के नीचे यहाँ है मन। इसको आज़ाद तभी करूँगा जब तू सही बोलेगा, और नहीं सही बोलता है तो तू अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपनी मानूंगा, तेरी नहीं। मन मेरा भी है, मन इस ईश्वर का भी है, वहाँ से वो उस मन से जोड़ दो इसको। आसान सी विधि है, उस ईश्वर से जोड़ दो। अब तेरा मन अलग और मेरा मन और मेरा ये शरीर और मेरी आत्मा और परमात्मा अलग। अब तू भटकता रहे। ख्वाब लिया, पसंद होगा तो देखूंगा, नहीं पसंद होगा तो नहीं। फिर वो बाई चांस होता है, चल आज तेरा मन करता है, आज 2 बाइट ले लेता हूँ, आज एक घूंट ले लेता हूँ, आज ये गंध है ये, लेकिन तेरे को एक दिन आज दे दिया हूँ, बार बार मेरे को मत टोकना, आज ही पेट भर के पी ले, आज ही खा ले। फिर इसको धमका दिया जाता है। तो ये सुबह सुबह इसी पसीने से धमकाया जाता है, तभी बात की जाती है, तभी ये जोश आता है, तभी ये इम्यूनिटी है, ये जागृत बना। इसका कोई स्टोरेज नहीं है। बीज का अंदर भाई ब्रह्मचर्य शक्ति का और इसका स्टोरेज कहीं है ही नहीं। ये तो डेली बनाओ, बढ़ता रहेगा था, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत आसान सिंपल सी तरीके हैं। 100 साल में हम बोलते थे दादा ऐसा कर लेता है, ऐसा ऐसा ऐसे। हाँ, बोले तुम क्या हो हमारे मुकाबले में? शरीरों से संबंध नहीं है, कोई बलिष्ठ बनना संबंध नहीं है इससे। इस नाड़ियों का, इस नसों का, इस शरीर का, इसका ब्लड का, इसके हड्डियों का, इसके ज्वाइंटों का, इसके ये अंदर जो किडनी है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, बोला 72,000 नाड़ियां हैं। तो इसको सबको लेकर के इसमें चला जाता है, टोटल को। बस ये सीखा है, अगर इस शरीर से ये करोगे तो इनके अंदर, तुम्हारे अंदर कभी भी शिथिलता, नर्वसमेंटा, बीमारियां, कुछ अकड़न जकड़न, मेमोरी, आंखों की रोशनी, कानों को सुनना, ये कभी जा ही नहीं सकता है। मेरे साथ के सब चश्मा लगा के बैठे, बाल उड़ा करके बैठे, पेट बढ़ा, शरीर को कंडम करा के सांस नहीं लिया जा रहा है, मर भी लिए। क्या बताएं, क्या कुछ किया नहीं ना। हमारे को भी पता है अपने साथ के, हमारे साथ के हम भी बच्चे थे तब कौन कौन थे, हमारे को पता है इतिहास का। कौन चोरी करता था, कौन कहाँ जाता था, कौन छुप के बैठता था, कौन सरसों में जाता था, कौन बाजरा की खेती में जाता था, कौन सन में जाता था, कौन ज्वार में जाता था, कौन ग्वार में जाता था। ग्वार में कोई नहीं घुसना चाहता था, क्यों? वो लड़ता है, सहन नहीं होता है, इशारा बहुत काफी होते हैं, वो लड़ता है, वो झगड़ता था, उसमें कैपेसिटी, स्टेमिना, इम्यूनिटी नहीं है। अब 1 मिनट मैंने आपसे बात किया होगा, 2 मिनट, इतना मतलब इसको करने के बाद ये पसीना चलता रहेगा। और अब इसको आराम से स्लो में इसका आनंद देखो। रीढ़ की हड्डी क्या बोलती है, एक फास्ट करना अलग है, फिर इसको एक दिन ऐसा देना है कि ये बोले कि आज मेरी मसाज की है, आज मेरा ऐसा बनाया है, अब मैं तेरे को कभी डिगने नहीं दूंगा, कभी भी। ये इतनी शाबाशी देती है रीढ़ की हड्डी, और अपना हर जगह बचाव रखती है। इसको ज्ञान हो जाता है ये मेरुदंड है, ये मथनी है, और इसका यही है, यही योगाभ्यास है इस शरीर का, इस मथनी के साथ, इस पेट के साथ। ये नाभि और ये यहाँ पर ये ज्यादा होता है, यहाँ बीच से यहाँ की रीढ़ की हड्डी बहुत कम वो होगी। कंधा बोलेगा ये फड़ दुखती है,
लेकिन रीढ़ की हड्डी ऊपर से नहीं, ये है मेन, ये मेन होता है, ये एक प्लांट का हिस्सा है, इसी के लिए अपनी ये करते हैं। फिर यही तो जागृत करता है, ये जागृत हो गया तो बस पूरा फिर मेरुदंड है ये, मतलब मेन है ये। फिर बोला बड़ी नसें नीचे ऊपर, और फिर ये 72,000 नाड़ियाँ इससे कनेक्टेड हो जाता है। फिर पूरा बॉडी के अंदर पसीना जाएगा, पैर का करो, इसका करो, कैसे भी करो, चूता रहेगा, ये जागृत बना आ जाता है। इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, और जो कभी बाई चांस लगा है, जो मांस एक टुकड़ा होता है वो इस हड्डी के अंदर बीच में चला जाता है, वो मेरे खुद को हुआ है। वो हड्डी के अंदर मैं, हमारे को भी मशीन में चढ़ाया, मगर भाई यही करोगे मशीनों से तो हम खुद ही मशीन बन जाएंगे। हम खुद मशीन है, खेत भी, और फिर इसका पता लग गया कि मशीन में इसे खींच करके इस मांस को थोड़ा सा साइड में पिचकाएंगे, ये करेंगे, तो इसको तो यही करने दो ना। फिर इसके अंदर वो आता ही नहीं है, वो निकल जाता है, वो बाहर हो जाता है। और ओरिजिनल ब्लड का सर्कुलेशन आकर के, हम तो इतना जानते हैं कि उसको किया है, हमने खुद किया है। ये घुटनों का हो जाता है, कभी डांस वूंस कर लेते हैं ब्याह शादियों में, तो ये इसमें सूजन आ जाती है। अब उम्र ज़्यादा होगी, ज़्यादा कर लेते हैं जोश में, तो इसमें घुटने में सूजन आ जाती है, इसलिए हम बैठ के करते हैं। योगाओं में भी जो म्यूजिक बजना है तो बैठ के करते हैं, इस घुटने की वजह से। लेकिन इसके लिए भी अब देसी ही दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वही मैं कल के डिसाइड कर रहा था, मैं को भाई ये प्रोडक्ट मेरे को भी तुम्हारा पसंद है, लेकिन मैं खुद खा के देखूंगा, तब मैं मालूम लगूंगा, तब मेरे पैर को मैं आज कितना मेरे को महसूस हो रहा है। मेरे को ये दर्द मैंने अपना कम कर रखा है, अपनी नहीं, मेरे पास भी अपना खुद का है, मैं खुद का बना करके खुद को खाता हूँ। घर से बाहर हमने भोजन कभी बाई चांस ही नहीं, तो हम कभी नहीं लेते, देसी भोजन लेते हैं। और सेना में भी यही किया, ब्रेकफास्ट कभी नहीं किया, केवल 2 दफा 2 रोटी का भोजन होता है। हाँ, चने मूंग और इनका नाश्ता कर लो, बाकी ये नहीं कि तली हुई चीज ले लिया, पराठे बना लो, और ये उपमा बना लो, और पूड़ी बना लो, और ये बना लो, पकौड़ी बना लो, और ये बाई चांस मौसम के अनुसार, वो भी ये मौसम होता है। नहीं तो घरों में फिर वही तेल की तली हुई वो नहीं।
अब ये आपको सबको पता है, अपने कोई भी धर्म जाति में मैं बोलता हूँ कि एक इष्ट की किसी को भी एक म्यूजिक होता है, और उसके ऊपर ये अगर इस शरीर को कोई 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का ही तो होता है, कोई भी आरती है किसी भी इष्ट की मानते हैं, और जब ये योगा करते रहते हैं, चलती रहती है वो चलती रहती है, भगवान को वहाँ भी यहाँ भी ये भी चल रहा है, और अपने अंदर भी धारण कर रखा है, और फिर इसकी अनुभूति भी करवाना है। अब देख तेरे भजन यहाँ बज रहे, क्या क्या रचनाकार है, तू क्या क्या रचना रचता है, कैसे कैसे ये सृष्टि को, ये इंद्रजाल ये कैसे बुनता है, तेरे को कोई समझ नहीं पाता। इंसान जब तक समझता समझता चलता चलता गुरु बनाता 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 चल देता है, तब तक उसको गुरु ज्ञान नहीं मिलता है। तो आज हम गुरु बोलते तो हम भी अब भी चेले ही हैं, हम भी गुरु ज्ञान लेने के लिए हम भी तड़फ रहे हैं। कितना है वो पता नहीं है, बहुत कोशिशें करी है, हिमालय तक गए, लेकिन वो मिले भी, एक से एक मिले भी, उन्होंने बताया भी ऐसा चलोगे, ऐसा करोगे, ऐसा खाओगे, ऐसा रहोगे, अपना धर्म अपना कर्म निभाते जाओ, लेकिन सफल नहीं होगे। सफल नहीं होगे तो मेरे भाई वो लिखने वाले होते हैं ना, ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, हिस्ट्रियाँ पता नहीं है भाई आपको, अपनी हमारी खुद की हिस्ट्रियाँ पता नहीं है, बस इतनी सी है कि आपका दोष नहीं है, लिखने के लिए ये पूछने के लिए आपका दोष नहीं है। ये दोष कोई किसी को दे नहीं सकता है इस दुनिया के अंदर, वो दोष हम लेकर के बैठे। वो बोलते ना खून की घूंट पी करके, खून की घूंट पी करके रहा जाए तब देखो उसका आनंद है। फिर वो ही बोलते नीलकंठ के हम चेले हैं, उनके हम फॉलोवर हैं, तो ये कंठ में विष धारण करके वो जी करके देखो, टूटो मत, उनको धारण कर लो, कितनी भी मुसीबत आ जाए उसको धारण करके रखो शरीर के अंदर, आउट मत करो, भूलो मत। भूल गए तो सब कुछ गए, सब कुछ चला जाता है भूलने के बाद भी, तब इसका गुरु ज्ञान अपने आप आ जाता है। अब थोड़ा लेट के करते हैं, अब लेट करके और इसमें आनंद आएगा। और आज तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन आज पसीना आ रखा है नहाने का। भाई तू तो नहा ले गर्मी में, ये भी बोल भाई तुम्हारी आंटी किसी की भाभी लगती है, ये भी बोली मैं भी नहाऊंगी, लेकिन आज तो जयपुर में आज सही टाइम था। मैं कई दफ़ा करके फिर मैं बोलता हूँ आज थोड़ा जल्दी भी लग गए, और फिर बारिश भी जल्दी आ गई, बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। अब थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा नहीं लेके आना, पसीने में बॉडी है पूरी, अब पूरा पसीने के अंदर बॉडी है। बस एक बार तो अभी इसको महसूस करवाया है कि कैसी हवा बिल्कुल नहीं चल रही, हवा चलती हुई मैं बाहर नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा, लेकिन इसका आनंद वहाँ जाने से अब इस बॉडी के अंदर क्या पसीने के अंदर थोड़ा सा वो नमी बाहर की, बारिश का मौसम की। और अब इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे लेट करके, कमर का, फिर ये पैरों का, ये सब, फिर हाथों का, ये सारा देखना है इसका, पसलियों का, ये आराम से इसका इतना बढ़िया बढ़िया है। ये बेड पे भी बैठ के कर सकता है, कोई बहाना ना बनाए। कोई चेयर पे भी बैठ के करता हूँ मैं, बेड पे भी करता हूँ मैं, लेट के भी करता हूँ मैं, खड़ा होके भी करता हूँ मैं, सहारा लेके चारपाई का भी करता हूँ, जिन्ने का भी उतरते चढ़ते हैं, पैड़ियों का भी करते हैं, खुर्रे का भी करते हैं। खुर्रा होता है वो स्लोप में, उसमें पंजे से उतरना और चढ़ना। पर ये एक्सरसाइजें अपने पैरों की, पंजों की, घुटनों की, टकनों की, कमर की, सबकी मांसपेशियों की, ये जो पसलियाँ बोलते हैं भाई, कंधा है, बाजू हैं। अब ये ज़्यादा मारेंगे तो ये ज़्यादा मोटापा में आ जाएगा, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। फिर ये बोलेंगे कि ज़्यादा वेट लेकर के, अब हमारी उम्र आ गई है, वेट नहीं, मैं 5 kg अब ये मेरे को बढ़ाना चाहते हैं। सभी बोलते हैं कि 5 kg बढ़ाओ, घर के ही बोलते हैं, मेरे को नहीं बढ़ाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। अब मैं ये जो मेरे को खिलाना चाहते हैं कि फ्रूट ले ले, फ्रूट देते हैं मेरे को, मैं नहीं खाता। मैं अपनी बताता हूँ, सब्जी देते हैं तो मैं नहीं खाता, मेरे को नहीं खाऊंगा।
तो क्या खाएगा? मेरे को मिर्च रोटी लिया और दूध लिया, मिर्च लिया, हरी मिर्च डाल रखी हैं, तो अब इस मौसम में हरी मिर्च और छाछ और रोटी खा लूँगा, तुम्हारी सब्जी नहीं खाऊंगा। अभी सब्जी आई नहीं है मार्केट में, अभी वो सब्जी नहीं आई है, और वो भी किसी ने लगा रखी है, उससे मांग करके लाऊंगा। बैठा उठ मेरे सब परिवारों में भी लगा रखी है, बड़े 2 परिवार भी है, सिस्टर भी है भाई, वो उनके पास जाएंगे, खेती का ले आएंगे 5-7 दिन का, वो ख़राब नहीं होती है। अब मौसम सही है तो देसी का वो चाव मेटेंगे सब्जी का, फिर 12 महीने छोड़ देंगे सब्जी को। फिर कोई गर्मी की मौसम की आएगी, ककड़ी मौसम की आती है, टमाटर मौसम, सब कुछ मौसम का आता है, उसमें केवल 1 ही महीना की सब्जी या 1.5 महीना की या 2 महीने की वो सब्जी होती है बस। तो ये देख लो कि अब किस सीजन का कौन सी सब्जी अब आ गई है, कौन सा फ्रूट आ गया है। अब अमरूद आ जाएंगे, जैसे अभी इसका है, जामुन आ जाते हैं भाई, ये 2-3 फल आते हैं। वो गप्पू गोसा कश्मीर में हम वो खाते थे, वो आ जाता था। ये मौसमी फल, फिर ये कचरियाँ ये आ जाएंगी, ग्वार की फलियाँ आ जाएंगी, ये मूंग की फलियाँ आ जाएंगी, वो खाते वो थे, वो सब वो मिलेगा नहीं, लेकिन मार्केट में वो आ जाता है, शहरों में भी आ जाता है। हम गांव के तो अब शहर में रह गए, तो जयपुर में भी सब कुछ मिलता है, देसी भी मिलता है, विदेशी भी मिलता है। टूरिस्ट पैलेस है, चंडीगढ़ जयपुर ये माने हुए है, तो सबको ज्ञान है, सबको ये, लेकिन बच के रहो, थोड़ा सा बचाओ, अपने आप ही कर लोगे, अपने आप ऑटोमेटिक कर लोगे, लेकिन इस पसीने में आना पड़ेगा। ये गिरता ही रहना चाहिए, ये 2.5 घंटा में, जैसे अब रेस्ट में भी 5 मिनट की रेस्ट भी बात करेंगे ना, तो भी ये चूता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये शरीर से, बॉडी से कैसे रोक देंगे? ये गंद को ये डेली बनता है, ये उस पर हैवी होना चाहता है, उसको शिथिल करना चाहता है, उसको मारना चाहता है उनके सेलों को। यही तो बाहर की, यही हवा बाग पानी में लो, ये जो पॉइजन हम ये एक्स्ट्रा जो खाते हैं ना, इसमें से वो छटनी कर लेता है, इसको ये निकाल देता है बाहर। फिर ये उसको मना भी कर देता है कि मैं आज से तेरा बॉयकॉट करता हूँ। वो पता लग जाता है, एक ही दिन अगर खा लिया बाहर का, तो दूसरे दिन पेट जाम, और पानी पी करके 1 गिलास दूध का नहीं पी लो, फिर पानी पीते रहो, फिर प्यास नहीं बुझती, दूध भी पी लो, पानी भी पी लो, फिर भी इसके बाद प्यास नहीं बुझेगी, इतना भभक लग जाता है पेट के अंदर। नहीं तो घर में कोई भी सब्जी भी बनाओगे तो उसके अंदर ये भभक नहीं होगी, ये इस खाने के अंदर नहीं होगी। जो नॉर्मल चीज़, गेहूँ भी खा लो, हम तो मेसी खाते हैं, मैं कभी गेहूँ के प्रति जाता ही नहीं, वो गए भी है तो इतनी सालों खा लिया, मजबूरी में खा लिया, भाई वहाँ है वही मिलेगा। लेकिन फिर गांव में आते थे तो 2-3 महीने छुट्टियों में खाते थे, लेकिन अब वो मैंने त्याग रखा है गेहूँ को। मेसी रोटी बाई चांस वो कभी कोई मेहमान आ गया तो भाई उनके साथ में वो खा लिया, तो वो मेहमान भी अब जानने लग गए, वो भी मेरे के पास आते हैं तो बोले तेल ली रोटी खिला। अब वो मैं अनाज को ढूंढता हूँ, फिर वो देसी बाजरी मंगाता हूँ, कहीं से चने मंगाता हूँ, कहीं से गेहूँ मंगाता हूँ, फिर इसके अंदर 2-3 रागी, अड़सी और ये ज्वार मिला लेते हैं, कभी मक्की मिला देते हैं, फिर इनकी मेसी रोटी 2 रोटी ले लेते हैं। तो वो किसी के भी साथ ले लो, कढ़ी के साथ, चटनी के साथ, दाल के साथ, फिर उसमें 2 चम्मच घी की डाल के उसमें टुकड़े टुकड़े करके वो रोटियों को एक ही डब्बों में डबो देते हैं। 5 मिनट के लिए आप उसका वेट करो, 5 मिनट उस रोटी को दाल में, कढ़ी में जब ये बनाते हैं तो उसमें डुबो दो, और एक डब्बा लेकर के टुकड़े कर करके रोटी जी बाजरा की और मेसी और चीज दूध में डुबो दो, दूध के साथ खाते हो तो दूध में डुबो दो, और नहीं तो फिर उसमें छाछ में डुबो दो। चटनी है तो चटनी, और फिर उसमें से रोटी उठाओ, वो नरम भी हो जाएगी, न दांतों को न इनको ज़्यादा मशक्क़त की भी नहीं करनी पड़ेगी, आराम से पिघलेगी, आराम से रस बनाएगी, आराम से वो निगली जाएगी। खाने के तरीके अपन ढूंढेंगे, खुद करेंगे। भाई जाड़ दांत नहीं है तो भिगो करके देते थे, तो वो उनको देते, उस टाइम में देते थे। भाई जाड़ दांत चलेगा तब भी देना, वही बात है, पहले से दो, वो जाए ही नहीं। भाई वो हार्ड है अनाज, अब वो मांग तो लेता है कोई भी, लेकिन फिर उसको वो डबो के नहीं देते, तो फिर वो खुद डबो करके 5 मिनट बैठना पड़ेगा। तो मेरे को घर में कल ही टोक दिया, अब इतनी उम्र में मैं बोला कभी तुम ये दाल रोटी खाने का पता है? अब हमारे को भी पता है, हमारा 1-2 ऑर्डर कोई नहीं मान्या तो इन्होंने नहीं मान्या, तो फिर बोले कैसे? मेरे को बोले खाना रखा है तो मेरे को इसमें ये 2 रोटी डाल देती, तो मैंने अब रोटी डाली है तो ऐसे रख जाती है। भाई कटोरा रख दिया, रोटी रख दी थाली में, वो दाल और रोटी रख दी,
तो मैं को इसके 4 पीस कर दिया अगर, बीच से तोड़ के, फिर बीच से तोड़ के, और इसको सबको इसमें डुबो के रख जाया अगर, मैं अपने आप खा लूँगा फिर। तो फिर वही न्यूज़ चलता रहता है, कोई भी उसके अंदर भाई ध्यान दे रहे, तो मैं ये ख़त्म हो जाए, ये कहानी सुन ले, फिर अगला न्यूज़ आएगा, तब तक वो ठुकाई हो जाती है कि ठंडा हो गया भोजन। अपने को ठंडे गर्म से कोई मतलब नहीं, हमने कभी गर्म भोजन किया ही नहीं, वो ठंडा ही मिला, और आज तक वो ठंडा भी मिला और गर्म भी मिलता है, तो ठंडा मिलो या गर्म मिलो, मन मार करके मत खाओ बस। हंस हंस नहीं रोना चाहिए। सूखी भी रोटी आ गई तो बोले भाई आज यही था नसीब में, और ये आ गई, इसका भी आनंद लिया है। कभी गूदड़ों में, मतलब गूदड़ियों में रोटियां छुपाते थे सुबह खाने के लिए, उसको सेक करके बिस्कुट बना करके बूढ़ों की आग पे जाते थे, वो हुक्का पीते थे, वहाँ सेकते थे, वो क्षण तोड़ते थे, वो बैठते थे, पंचायतें बैठती थी, फिर बच्चे लोग रोटियां सेकते थे, फिर वो एक बटका मारा और जेब में पॉकेट में, एक बटका मारा और पॉकेट में, और घूमते रहे, खेलते रहे, ये चलता था। सुबह सुबह ये हो जाता, तब शरीर बनते थे, वो ऑटोमेटिक वर्जिश से योगा ये हो जाते थे। आज बच्चों को ये हो गया, हकीकत हो गया कि भाई किसी के पास बात मत करने दो, बैठने मत दो। आज ज़माना ख़राब है कि सब उठ गए मोबाइल लेकर के, एक एक कोणों में बैठ गए, कोई किसी से संपर्क नहीं, कोई खेलने का नहीं, कोई शरीर के बारे में नहीं, कोई जागरूक नहीं कि क्यों नहीं कर रहे। अब ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास आए हैं, मैं बोल करवाता भी हूँ, बताता भी हूँ, उनको सही लाइन पे भी लाता हूँ, फिर वो एग्री नहीं होते, फिर बोलते हैं कि इसमें तो अब हार्ड है, जीवन भर करना है, तो एक ही बार कम करके तो फिर तो वो वापिस वहीं आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं होगा ये। तो भाई ये तो जीवन भर अपने को चलाना है, तो इस शरीर के अंदर से ये पसीना निकालना ही पड़ेगा सुबह सुबह। महीने में 2, 4, 5 जैसे ब्रेक लगाना चाहते हो, हम तो ब्रेक भी देना भी नहीं चाहते। कई बार तो मैं महीना तो महीना कंटिन्यू कर देता हूँ, भाई ब्रेक नहीं दूंगा तेरे को, मैं ब्रेक नहीं दूंगा। और कभी अब कोई काम हो जाता है, जब अपने आप ही ब्रेक पड़ जाता है, तो मैं बोलता हूँ तेरे को काम पड़ गया, कहीं मेरे को भाई जाना है कि आज मेरे को यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ अपने घूमते रहते हैं, वैसे कर लेते हैं। बाकी ये मेहनतगार पसीने का नहीं करते हैं। लेकिन जब घर में होते हैं, ये पसीना तो निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मैल है, ये बॉडी का मैल है। फिर देखो इस बॉडी के अंदर क्या सेंटर, क्या वो नाभि के अंदर बोलते हैं ना, वो कस्तूरी लेके मृग घूमता है और उसको मिलती नहीं, वो ये फिर इसका ज्ञान आ जाता है इस शरीर को। और फिर आपका मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, ये आपके ऊपर न्योछावर हो जाता है, खुद के ऊपर, अपने ऊपर। ये शरीर, इसका वो प्राउडनेस, इसके अंदर वो इम्यूनिटी, वो गष्टपना, वो बुष्टपना भर जाता है। बोलता है चल मैं जहाँ ले चलेगा, तू सच्चाई पे रहना, लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चे रहो। दुनिया की माय के अंदर कोई माई जाई आपको हिला नहीं सकता। बस ये मेरी कहन है। और लगन और जज्बा और जुनून को भर दो इसके अंदर, नहीं तो भाई अपन बर्बाद हैं। देख रहे हो हालत, बहुत बड़ी कहानी चली जाती है, फिर ये बात बढ़ जाती है। वो बोलते रहेंगे, बताते भी रहेंगे क्या हो रहा है दुनिया में, अपन क्या कर सकते हैं। और करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है करना। करो, मेहनत करो, मेहनत से, और मेहनत वैसी, मेहनत, जज्बा, जुनून, लगन और ये लगा करके इसको तैयार करके फिर खड़े हो जाओ। बस एक बार खड़े हो जाओ।